दोस्तों लास्ट वीक एक मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर मकान तो खरीद रहा हूँ मैं, साथ में उसमें पेंट कराऊंगा, रिपेयर कराऊंगा, एसी लूंगा, फर्नीचर करवाऊंगा, इंटीरियर कराऊंगा। क्या मुझे इन सब खर्चों का बेनिफिट भी इनकम टैक्स में मिलेगा? क्या इन्वेस्टमेंट करते वक्त सेक्शन 54, 54 बी और 54 एफ में जब मैं कहता हूँ कि नया घर खरीद लें तो घर के साथ वो पैसा भी यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैं सब कुछ नया चाहता हूँ, नया घर सब कुछ नया, तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं? आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खर्चे हैं जो आप परचेज वैल्यू के साथ बेनिफिट ले सकते हो इनकम टैक्स में। दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन, जहां पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम आए तो। देखिए दोस्तों, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई आपने घर बेचा 2 करोड़ का, उसकी कॉस्ट 1 करोड़ थी। अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ का हो गया। अब आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना है घर के अंदर, रेसिडेंशियल हाउस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे घर तो लेना है, तो क्या 1 करोड़ घर में लगा दूं या 70 लाख रुपए का घर खरीद लूं, उसमें इंटीरियर करा लूं 10 लाख रुपए का, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी 10 लाख रुपए की, मैं नया नया गद्दा, नए नए सोफे, नए नए पलंग, नई नई कुर्सियां, सब कुछ नया होगा, उसमें खर्च कर लूं और ऐसे अपना पोर्टफोलियो बना लूं। 1 लाख रुपए अपने पास से पेंट में भी लगेगा, हर जगह ऐसी होता है। तो ये जो खर्चे मैंने दिखाए हैं कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन से नहीं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग गलती करते हैं और इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन भी ले लेते हैं, बाद में नोटिस आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये मैंने आपके 10 खर्चे बनाए। पहला, परचेज वैल्यू, यानी कि जब 1 करोड़ का मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो मैं उस 1 करोड़ से पूरा घर ले सकता हूं। अब घर में भी क्या क्या चीज होगी, एक तो रेडीमेड हो गया, घर बना, मैंने पे कर दिया, रजिस्ट्री हो गई इसकी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, या आप पे करते हो, सारे ऑनलाइन जाते हैं। यस यस यस, यानी कि 1 करोड़ में से यूज कर सकते हो आप। मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ में से वो जो खर्चा है, आप 90 लाख का ये ले गए। और स्टैम्प ड्यूटी भी लोगों को पता नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी का भी बेनिफिट मिलता है 54, 54 है, 54 बी में भी, इन्वेस्टमेंट इन हाउस। यानी कि 90 लाख का आपने घर ले लिया होगा, एग्जाम्पल मानता हूँ मैं, 8 लाख आपने यहाँ पे करा होगा स्टैम्प ड्यूटी और 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लग गए होंगे, सब जगह अलग अलग है स्टेट वाइज। ये सारे आपके अलाउ हैं। यस यस यस, हो सकता है आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन ले लिया, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, वो इंस्टॉलमेंट भी अलाउ है। फिर जब रजिस्ट्री कराओगे स्टैम्प ड्यूटी वो भी अलाउ है, और रजिस्ट्रेशन कराओगे तो भी अलाउ है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जो बहुत लोग गलती करते हैं, जिसके लिए मैं कहता हूँ ना मेरा वर्ल्ड का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, ये खर्चे लोग ना कैश में दे देते हैं। डी डायरेक्टर के पास गए, जो बना रहा है पेपर आपके, आपने बोला जी ये ले 8 लाख रुपए कैश पकड़, मेरे को कैश मिला था प्रॉपर्टी में, एक काम का इसकी स्टैम्प ड्यूटी खरीद ले, तब आप मारे जाओगे, आप क्लेम नहीं कर पाओगे और आप मारे भी जाओगे। 8 लाख रुपए ब्लैक मनी आपने यूज कर लिया, आपका केस लगेगा, इसके ऊपर 60% का टैक्स, 10% की पेनल्टी, 20-25% इंटरेस्ट, पूरा 100% का 8 लाख का 8 लाख पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, अलाउ है, ऑनलाइन पेमेंट हो, बैंक से पेमेंट हो, दोनों वाला कैश यूज करोगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तीसरा, लैंड। क्या लैंड भी खरीद सकते हो 1 करोड़ से? मेरा मन है कि मैं लैंड लेके ऊपर घर बनवाना चाहता हूँ। यस, लैंड भी पार्ट है। सर्कुलर नंबर 667 18 अक्टूबर 1993 में सर्कुलर इशू किया बकायदा ने, सरकार ने कहा है, सरकार ने मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि भैया अगर आप लैंड लेते हो तो वो भी खरीदने नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट उस पर आप घर बना लो, घर बना लो, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी करानी पड़ेगी। घर बनाना जरूरी है, 1 साल पहले है, 3 साल बाद का है, घर होना जरूरी है। लैंड लीजिए, घर बनाइए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखना है? अभी एक केस आया था और मेरे पास, क्या जी कंस्ट्रक्शन में 10 लाख लगाया मैंने, मैं वेब चेक करा, सब कुछ था, कह रहा वैल्यूएशन कर दो, 10 लाख रुपए दिखाना है, क्योंकि मेरे पास बिल नहीं है। मैं कहा भाई बिल नहीं है तो और मारा जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मैप होना चाहिए आपके पास, अगर मैप नहीं कोई बात नहीं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है कोई दिक्कत नहीं है। इनवाइस होने जरूरी है जिससे आपने बनवाया है, बिल होने चाहिए, और सारी बैंक से पेमेंट होनी चाहिए। यानी कि एक एग्रीमेंट जरूर करा के रखें जब आप खर्चा कर रहे हैं। देखो, हो सकता है खर्चा हो 25 लाख का, आप वाइट में पे कर रहे हो 12 लाख 13 लाख रुपए, तो जो बैंक से पे करा 12-13 लाख वही माना जाएगा, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू 25 लाख नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्शन में जो करें, यस अलाउ है। एक चीज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैंने अपना एक घर बेचा, मेरे एक घर में रह रहा था, मैंने उस पर 1 फ्लोर और बना लिया, ना मैंने खरीदा, ना मैंने लैंड ली, ना मैंने कंस्ट्रक्शन कराई, मैंने क्या करा, अपने ऊपर 1 फ्लोर और डलवा लिया, वो भी अलाउ है, 1 फ्लोर भी अलाउ है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसलिए कहता हूँ वर्ल्ड का इकलौता प्रैक्टिकल।
ब्रोकरेज देता हूँ मैं जब मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ, खरीदता हूँ। मैं तो नहीं खाया, मैं तो सी हूँ, जो ब्रोकर है 1% कमीशन लेता है दोनों तरफ से। 1 लाख रुपए ली होगी इसने इसमें, पर 99.99% क्या होता है, हम ये लोग कैश में पे करते हैं। तो जब कैश में होगी दोनों चीज़, और एडवोकेट की फीस, एडवोकेट वो जो आपके पेपर बना रहा है 5-10 हज़ार रुपये वो भी लेता है। तो दो चीज़ ध्यान रखनी इसमें, एक तो पेमेंट बैंक से हो, दूसरा बैंक के साथ साथ इनवाइस भी हो इनका कि इन्होंने किस चीज़ का पैसा लिया। अगर आपके पास दोनों चीज़ें ये हैं तो ही आपको 1 करोड़ में से अलाउ करेगा, वरना नहीं होगी। कैश में है तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा भूल के भी सोचिए। अगर बैंक से पेमेंट कर दिए तब भी आपके पास बिल होना जरूरी है। कैसे प्रूफ करोगे कि ये ब्रोकरेज है, ये एडवोकेट की फीस से पेपर बनाया है? पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो सारे खर्चे, सारी पेमेंट जो मेरी एक प्रॉपर्टी को लेने में है वो सब आपको अलाउ है। जैसे बिना ब्रोकरेज के प्रॉपर्टी मुझे मिलती नहीं भैया, इंसिडेंटल खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एडवोकेट की फीस, जब तक एडवोकेट पेपर नहीं बनाएगा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा आगे मैं? ये सब चीजें प्रूफ करती हैं, एक बेस बनाती हैं कि आप कौन कौन सी खर्चे कहाँ कर सकते हो और उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि 1 करोड़ में से आप ये पैसा भी यूज कर सकते हो। अब 7वां इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपका इंटीरियर, आपका एसी, आपका फर्नीचर एंड फिक्चर। आप चाहते हो कि नए घर में सब चीज़ नए हों, मैं भी मानता हूँ दोस्तों, भगवान करे सबके पास अपने घर हों और हर घर के अंदर नया नया फर्नीचर हो, हर 10 साल में चेंज करता रहे और एक अच्छी लाइफ जिए। इंडिया में बहुत मुश्किल है वैसे तो, पर हो जाए तो अच्छा है। यस, इसका बेनिफिट भी मिलेगा। कंडीशन क्या है दोस्तों, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। मैंने केस कराया था, केस में क्या था, उसने 60 लाख की रजिस्ट्री करा ली मकान की और 15 लाख रुपए का एक अलग से वो करा लिया फर्नीचर एंड फिक्चर का क्या एग्रीमेंट की मैंने खरीदा है। 75 लाख का कैपिटल गेन हो रहा था उसको, उसका केस लग गया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला भैया 60 लाख अलाउ करूंगा मैं, फर्नीचर एंड फिक्चर अलाउ नहीं करूंगा आपको मैं 15 लाख रुपए का। मैंने क्यों नहीं करेगा भाई, मैंने जजमेंट लगाई, समझाया। अब दिक्कत यहाँ क्या हुई, हमने क्यों पे करा, हमें क्यों पे करना पड़ता है ये समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी का सरकारी 60 लाख था, जो पार्टी थी वो करी मैं लूंगी वाइट ज़्यादा, लेकिन जो बायर था वो 75 लाख देगा नहीं, 75 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, 60 लाख का बना लिया एग्रीमेंट, 15 लाख का बना लिया फर्नीचर फिक्चर का। अगर उसकी लिस्ट अटैच है, सब कुछ बना हुआ है और वैल्यू के साथ खरीदा है आपने, इंटीग्रल पार्ट है, आपने लिखा हुआ है कि भैया ये भी सामान मैं खरीद रहा हूँ, ये इसकी लिस्ट है, इसकी वैल्यू है, आपने उसकी वैल्यूएशन करवा के रख ली और आ रही है, मैंने कराया था यहाँ सब कुछ। इस केस में हो गया वो जीरो, तो क्या हुआ, केस वो ठीक हो गया और बात मानी गई। अब होगा क्या, आपने ये चीज बाद में खरीदी, बाद में आपने घर खरीद लिया, अब आप उसमें एसी लगवा रहे हो, आप उसमें फर्नीचर खरीद रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 1 करोड़ में से। आप जितना खर्चा खरीदने में लगाओगे सिर्फ वो मिलेगा। इस केस में अगर ये व्यक्ति बाद में लेता, अपने पास से फर्नीचर फिक्चर लगवाता, तो उसको सिर्फ 60 लाख का बेनिफिट मिलता, ये 15 लाख का नहीं मिलता, इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता। इंटीग्रल पार्ट है, आप उसी से खरीद रहे हो पूरी वैल्यू में, ऐसे कंसोलिडेटेड एग्रीमेंट दो में कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉपर्टी का और एक फर्नीचर फिक्चर का चल जाएगा। बाद में खुद करवाओगे तो दिक्कत है, तो क्या करना है समझ गए ना, मैंने आपको हिंट दे दिया। बाद में करोगे लेटर, नो, बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिपेयर और पेंट कराया है, जब कभी भी हम किसी भी घर में जाते हैं नए घर में, मैं पक्का मानता हूँ उस घर का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज करता है आदमी, रिपेयर करवाता है, मॉड्यूलर किचन बनती है, पेंट होता है, कन्फर्म है, यस ये भी मिलता है बेनिफिट। क्योंकि सरकार क्या कहती है, केस लॉज भी हैं, जिस घर में आप जा रहे हो उसे आप अगर रहने योग्य बना रहे हो, केस लॉज बहुत सारे हैं, मैं भेज दूंगा जरूरत पड़ेगी तो आप जो भी खर्चा कर रहे हो उस चीज को लेके वो आपका 1 करोड़ में इंक्लूड है। मैं बाबा बता रहा हूँ कि बता कौन सा रहा हूँ, कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू हाउस, बेनिफिट लेना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नीड टू बी इन्वेस्टेड इन अ हाउस। तो कौन सा हाउस, हाउस तो यही है, लेकिन ये हाउस नहीं है, फिर भी आपको सारे खर्चे आप बेनिफिट ले सकते हो। एक्सेट्रा 10 महीने छोड़ा हुआ आखिरी में, एक्सेट्रा सबसे फेवरेट इनकम टैक्स जीएसटी सब जगह एक्सेट्रा, यानी कि इसमें कौन से खर्चे, इसमें सब वो खर्चे आएंगे आपके जो आपके इंसिडेंटल हैं इस प्रॉपर्टी से खरीदने में। एग्जाम्पल के लिए आप सचिन के पास आए, आपने बोला सर वैल्यूएशन करवानी है इस प्रॉपर्टीज़ की, हमें इस पर एडवाइस चाहिए, इंसिडेंटल है, खरीदने में क्या क्या टैक्स इंप्लीकेशन होंगी, वो सब इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, आपको वो खर्चा भी अलाउ होगा, कॉस्ट में भी, माइनस करने में भी, और जब इन्वेस्टमेंट करें तो भी, दोनों जगह। और जब कभी आप किसी की कॉस्ट निकालें
कि मैंने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी है, आपको ये सब खर्चे ऐड करने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस। आपके पास बैंक से उसकी पेमेंट होनी चाहिए, दूसरा आपके पास उसके इनवाइस भी होने चाहिए। अब आप कहोगे कई केस तो पुराने हैं, कंस्ट्रक्शन 15 साल पुरानी है, बिल नहीं है, ये नहीं है, मान लिया मैंने, उसकी वैल्यूएशन कराई है और अभी रिसेंटली कराई है, तो मैप होगा आपके पास, कुछ बैंक से पेमेंट होगी वो देख लीजिए, वरना वैल्यूएशन कराइए। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव है जिससे मेरी वीडियो और भी अच्छी हो सके, वो भी आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं जरूर उसको फॉलो करूंगा। किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, आप वो भी लिख दीजिएगा। और दोस्तों वर्ल्ड का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है ये, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा यूज़ करें, कहाँ करें। लोग परेशान भी होते हैं, कई बार लोग कैश में खर्चा कर देते हैं, बाद में दिक्कत आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मुझे 2 दिन लगते हैं वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, आपको लगता है सिर्फ 1 सेकंड वीडियो को फॉरवर्ड करने में। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँच सके। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।